लोग अध्याय 3 को करेंगे। किसको करेंगे? अध्याय 3 को। ठीक, तो हम लोग जैसे कि आपको पता है और थंबनेल से भी आपको पता है कि हम रिवीजन क्लास पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रिवीजन क्लास। तो रिवीजन क्लास में आपको वो चीजें समझाई जाएंगी जो पेपर में इम्पोर्टेंट है। ठीक, पेपर के लिए आ सकती हैं। ठीक, तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं और जो किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि आपके पास टाइम ज़्यादा बचा नहीं है बोर्ड वालों के लिए। उन लोगों का पेपर फरवरी में है, तो दिसंबर खत्म होने को है। तो आपको अब से कम आपके पास 30 या 35 दिन बचे हुए हैं। ठीक, तो 30-35 दिन के लिए आप इस तरीके से पढ़िए ताकि जो भी आप पढ़ें वो सफिशिएंट हो पेपर के हिसाब से। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं आपके लिए डेली एक रिवीजन क्लास लाता हूँ। ठीक, तो आप इस चैनल पे बने रहिए और डेली एक क्लास देखते रहिए। आपके जो मैथ में नंबर हैं, सबसे अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आज जो रिवीजन क्लास है वो है अध्याय 3 का। किसकी रिवीजन क्लास करेंगे? अध्याय 3। ठीक, तो हम लोग बेसिक से समझते जाएंगे। ठीक, और सीधे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, तो चैप्टर का नाम है हमारा क्या? दो चर वाले रेखक समीकरण। तो सबसे पहले तो जब अभी आपको मैंने बहुपद पढ़ाया था, तो बहुपद में आपने क्या पढ़ाया था? बहुपद में आपने जी पढ़ा था कि जो चर क्या होते हैं, रेखक क्या कहलाता है। तो मैंने आपको सिखाता है यदि किसी की पावर 1 है, किसी चर की पावर 1 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेखक बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे समीकरण है, तो समीकरण में क्या होता है, हम लोग बराबर में लेना पड़ता है हमको। ठीक, तो सबसे पहले इसका जो व्यापक रूप होता है समीकरण का, सबसे पहले दो चर। तो दो चर का मतलब है कि एक एक्स हो और एक वाई हो। एक एक्स हो, एक क्या हो? वाई हो। अब ABCD के कुछ भी अक्षर हो सकते, एक्स वाई हो सकते, वाई जेड भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, CD भी हो सकता है। यानी चर आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो चर कितने होने चाहिए? दो चर होने चाहिए, तब वो कहलाएंगे दो चर वाले। रेखक का मतलब होता है कि उस पर पावर कितनी हो? एक हो। कितनी पावर हो? एक। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस वाई बराबर 3, तो यहाँ पे x की घात 1 है, y की घात भी कितनी है? 1। यदि मैंने यहाँ पे लिखा किसी को x स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ पे जो चर की घात वो कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो इसको आप रेखा समीकरण नहीं बोल सकते हो। ठीक, तो जे आपका रेखा समीकरण नहीं है, कि जो जे आपका है, जे आपका रेखा समीकरण नहीं है, रेखा समीकरण हो जाएगा आपका जी वाला। ठीक, क्योंकि दो चर भी है तो इसे बोलते हैं दो चर वाले रेखा समीकरण। यानी ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और उसकी पावर कितनी हो? एक हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? रेखिक समीकरण कहते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका व्यापक रूप देखिए, जनरल फॉर्म। ठीक, इसी को हम लोग बोलते जनरल फॉर्म। ठीक, या व्यापक रूप। ठीक, तो दो चर वाले रेखिक समीकरण व्यापक रूप होता ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक, जी क्या होता है? व्यापक रूप। क्या होता है जी? हमारा व्यापक रूप होता है। ठीक, तो ये व्यापक रूप होता। अब यदि आपके लिए दो समीकरण दिए, कितने दिए? दो समीकरण। ठीक, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। जी हो सकता। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 जी हो सकता। ठीक, तो आप इसको भी लिख सकते हो। ठीक, तो फाइनल जो है मेन यही है आपका जनरल फॉर्म। ठीक है, दो चर वाले के समीकरण का जो व्यापक रूप है वो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक, तो इसको याद रखना आप। अब यदि वो किसी समीकरण में दे रहा है दो फॉर्म से, तो जे ना लिख के जे भी दे सकता है, तो जे भी जनरल फॉर्म कहलाता। ठीक, तो इसको भी याद रखिए। ठीक है, तो जे आपको सबके यहाँ जी व्यापक रूप है। ठीक है, दो चर वाले के समीकरण व्यापक रूप। अब कुछ चीजें इसमें और हैं, उसको समझते हैं हम लोग। ठीक, जे बहुत जरूरी है। ठीक, आपको एग्जाम में यहां से एक प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, वो आपका देखिए विकल्प भी हो सकता है, आपका खालिस्तान भी हो सकता है, या आपका जोड़ी में हो सकता है, आपका सतसत में हो सकता है। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप सही से याद करिएगा। ठीक है जी, बहुत जरूरी है। ठीक, देखिए शर्त पहली शर्त क्या है हमारी? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो जो इसमें हल होता है वो कैसा होता? अद्वितीय हल होता और केवल
एक हल होता। कैसा होता? अद्वितीय हल होता, उसी को बोलते केवल एक हल। इसमें रेखाएं होती वो कैसे होती? प्रतिच्छेदी, यानी जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो वो इस तरीके से काटेंगे रेखाएं, ठीक है। जो ग्राफ बनाओगे तो वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो ग्राफ कैसा होता? प्रतिच्छेद। इसी को क्या बोलते हैं? या रेखाएं, या रेखाएं, ठीक है। तो ग्राफ या रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं। और समीकरण युग्म कैसा होता? संगत। संगत का दूसरा नाम होता अविरोधी। क्या होता? अविरोधी। या तीसरा नाम और होता है उसका आश्रित, ठीक है। तीन नाम होते हैं इसके, ठीक है। संगत समीकरण युग्म का जो संगत उसको अविरोधी भी बोला जाता है और उसको आश्रित भी बोला जाता है, ठीक। सेकंड जो नियम है, सेकंड शर्त है हमारी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर c1/c2 के। तो इसमें हल कैसा होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। आप कितने भी हल निकालिए आपको हल मिलेंगे, ठीक है। और जो रेखा होती है वो संपाती होती है। संपाती का मतलब क्या होता है? संपाती का मतलब होता है कि एक लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन रखी है, ठीक। जैसे मैंने एक जी बनाया और यहाँ पे दी मैं इसको बना दी, ठीक। तो इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा रखी है ना, तो इसको बोलते हैं संपाती, ठीक। तो इसमें जो ग्राफ का रिप्रेजेंट होगा, रेखा होगी वो कैसे होगी? संपाती होंगी। यानी जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ एक के ऊपर एक रखा मिलेगा आपको, ठीक है। उसी लाइन पे वो ग्राफ प्रदर्शित होगा, ठीक। और जो समीकरण युग्म होता है वो कैसा होता है? संगत होता है, उसी को क्या बोलते हैं? आश्रित। उसी को क्या बोलते हैं? अविरोधी। जो तीसरी शर्त है, तीसरी शर्त होती है हमारी a1/a2 और b1 बराबर है b1/b2 के, और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसमें कोई हल नहीं होता, ठीक। कोई हल नहीं होता। जो रेखा होती है वो कैसे होती है? समांतर होती है, जैसे कि ट्रेन की पटरी होती है ना, उस तरीके से, ठीक। तो समांतर होते। हल कैसा हो? समीकरण युग्म कैसा होता है इसका? असंगत। हल कैसा होता? कोई हल नहीं, ठीक है। तो इस टेबल को आप बड़े अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है, ठीक। इसी पे आधारित हम लोग आगे सवाल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको देखेंगे इस चैप्टर में जब रिवीजन करेंगे तो आपके मोस्ट सवाल कौन कौन से हैं, ठीक है। अब क्या क्या पढ़ोगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूँ, ठीक। तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है इस चैप्टर की, ठीक है। किस हिसाब से आप लोग क्वेश्चन करना है, ठीक। तो उसके हिसाब से हम चार्ट तैयार कर रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर लगाना है, ठीक। तो आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। सबसे पहले आता है इसमें शर्त के आधार पर सवाल a1/a2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं शर्त यही होती, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि शर्त के आधार पर सवाल। पहला क्वेश्चन, शर्त के आधारित, शर्त पर आधारित सवाल, ठीक। और इसी में आते हैं आपकी ग्राफ वाले। कौन से? ग्राफ वाले, ठीक है। तो शर्त पर आधारित सवाल यानी ग्राफ वाले, पर आधारित सवाल, ठीक है। और दूसरे सवाल क्या करेंगे? ग्राफ वाले। इसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं, तो आगे कौन सा टॉपिक पढ़ोगे आप लोग? फिर आपको देखना पड़ेगा प्रतिस्थापन। कौन सी विधि? एक आपसे प्रतिस्थापन विधि का बनना चाहिए सवाल, ठीक। और एक किसका बनना चाहिए? विलोपन का। किसका बनना चाहिए? विलोपन का, ठीक। जो नेक्स्ट वीडियो है मैं आपको इसी पे आधारित सवाल लाऊंगा, ठीक है। तो आपका 2 वीडियो में आपका इस चैप्टर का पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो शर्त पर आधारित सवाल करेंगे और ग्राफ वाले। सेकंड में क्या पढ़ेंगे? फिर क्या पढ़ना आपको? प्रतिस्थापन विधि से सवाल, प्रतिस्थापन विधि पे आधारित सवाल और विलोपन विधि पे आधारित, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ भाषा वाले क्वेश्चन होते हैं। कौन से? भाषा वाले, ठीक। भाषा वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो वो आपको विलोपन विधि में भी मिलना और किसे मिलते? और आपके किस में रहेंगे? भाषा वाले सवाल। वो आपके प्रतिस्थापन विधि में मिलेंगे देखने के लिए, और विलोपन विधि में भी भाषा वाले सवाल दिए हैं। तो भाषा वाले सवाल में से आपको कौन कौन क्वेश्चन करना है इसके देखिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो करना है एक सवाल तो लगाना आपको किसका? आयु वाला, ठीक। दूसरा सवाल कौन सा लगाओगे आप? संख्या वाला, कि किसी संख्या के कोई संख्या क्या है जिसके अंश में इतने जोड़ने पर इतनी हो जाती है, ठीक है। तो एक आप कौन सा लगाओगे? संख्या वाला, ठीक। ये क्वेश्चन क्या करेंगे? संख्या वाला। या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है किसी दो संख्याओं का योग 26 है और पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। और एक सवाल आपको आयु वाला हो गया, संख्या वाला हो गया, और एक सवाल एक इसमें क्वेश्चन है संपूरक, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके से जो कोण वाला सवाल है, एक कोण वाला सवाल करेंगे हम लोग कि आयु वाला, संख्या वाला और कोण वाला सवाल, ठीक है। तो हम लोग 3-4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो भाषा वाले में केवल 3-4 क्वेश्चन करेंगे। एक विलोपन विधि से सीखना हमको, एक प्रतिस्थापन विधि सीखना, और एक शर्त के आधार पर सवाल करना। तो ग्राफ
शर्त के आधार पर सवाल में उसकी रिक्वायर्ड रहती है क्वेश्चन की कि आप ग्राफ में ये बताइए कि कैसा है, संगत है क्या असंगत है। तो हम लोग शर्त को पहले यूज करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक। और उसी के आधार पर फिर जो समीकरण होता है, समीकरण का ग्राफ कैसे बनता है हम लोग उसको भी सीखेंगे, ठीक है। और कोई समीकरण युग्म है ना, और एक चीज हमको सीखनी कि समीकरण का युग्म कैसे बनता है, एक हम लोग सीखेंगे समीकरण युग्म बनाना, समीकरण युग्म, ठीक है। तो यानी हम लोग ये मान के चलिए 5 चीजें करेंगे और 5 चीजों में आपकी सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है।